हेलो एवरीवन, आज IBPS एसओ सीरीज का 14th डे है। आज हम करेंगे पाइथन के इम्पोर्टेंट MCQ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ टपल एंड लिस्ट इन अ पाइथन। तो टपल और लिस्ट पे जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में भी आता है, अगर किसी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसमें भी आता है, MCQ बेस्ड एग्जाम है तो उसमें भी आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। एक बनता है टपल और लिस्ट में डिफरेंस, टपल और लिस्ट में डिफरेंस। एक बनता है अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस, ठीक है। और इसी तरीके से एक बनता है शॉर्ट एंड शॉर्टेड में डिफरेंस। क्लियर, ये आपको तीनों के तीनों ही डिफरेंस क्लियर होने चाहिए। तो पहले क्या पूछ रखा है इसने यहाँ पे, टपल और लिस्ट में डिफरेंस। तो इसका सबसे मेन डिफरेंस क्या है टपल और लिस्ट का। टपल क्या होती है, इम्यूटेबल। टपल क्या होती है, इम्यूटेबल। और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार जब आपने टपल को क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ भी आप अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि एक बार क्रिएट करने के बाद भी इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इस जैसे कि इसमें इंसर्ट कर सकते हो डाटा को, अपडेट कर सकते हो डाटा को, वो सारे के सारे चेंजेस इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मेन क्या है, मतलब क्या है इम्यूटेबल का, कि क्रिएशन के बाद इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, चेंजेस नॉट अलाउड, ठीक है। म्यूटेबल में क्या है, चेंजेस हम कर सकते हैं, क्लियर। तो इसका मेजर डिफरेंस तो एक तो यही है। दूसरा क्या है, टपल जो है वो ये वाली ब्रैकेट्स को यूज करता है और लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करता है, क्लियर। तो देखते हैं इसमें क्या है। A tuple is a mutable while a list is a immutable, ठीक है, ये तो नहीं है। A tuple is a order while list is unordered, ये भी नहीं है। A tuple is a immutable while list is a mutable, ये बिल्कुल ठीक है। टपल क्या है, एक इम्यूटेबल है, एक बार क्रिएट करने के बाद इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, आफ्टर क्रिएशन चेंजेस पॉसिबल है, ठीक है। तो अ टपल कैन स्टोर स्ट्रिंग व्हाइल अ लिस्ट कैन, तो टपल भी स्ट्रिंग को स्टोर करती है और लिस्ट भी करती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट में बताना है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। लिस्ट आर डायनामिक साइज एरे, तो लिस्ट क्या है, डायनामिक साइज एरे है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बी क्या है, लिस्ट स्टोर रेफरेंसेस एट आइटम कॉन्टिन्यूअस लोकेशन, तो ये लिस्ट क्या स्टोर करती है, रेफरेंसेस स्टोर करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी, अ लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो लिस्ट में क्या है, जैसे एक स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बुलियन भी रख सकते हैं, ठीक है, बुलियन भी रख सकते हैं, इंट भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं। तो लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, डी। फिर देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इसका आउटपुट हमें बताना है, ये हमें टपल दी हुई है, फिर टपल में अपेंड फंक्शन का यूज किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपेंड फंक्शन का यूज क्या होता है। इसका यूज करते हैं हम इंसर्शन के लिए, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन ये कहाँ पे इंसर्ट करता है, सिर्फ एट द एंड ऑफ द फाइल। कहाँ पे इंसर्ट करता है, एट द एंड ऑफ द फाइल, फाइल के लास्ट में, ठीक है, फाइल के लास्ट में एंड करता है, ऐड करता है, ठीक है। किस लिए यूज होता है अपेंड, एड द एलिमेंट, एड द एलिमेंट, एड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ द फाइल, क्लियर। तो ये हमें दिया हुआ है, तो अभी पढ़ा है कि टपल क्या है, इम्यूटेबल है, उसमें किसी भी तरीके की हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको क्रिएट कर लिया है, लेकिन टपल में हम अगर और अब कोई डाटा इंसर्ट करना चाहिए इसी वाले टपल में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो ये टपल जो है वो अपेंड फंक्शन को ही सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे रोंग, ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डी, एरर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो वैलिड वेरिएबल नेम हमें बताना है। तो वन वेरिएबल मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में इसके स्टार्टिंग में सिर्फ क्या यूज होता है, या तो अंडरस्कोर यूज होगा या फिर लेटर यूज होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं आती है, तो फर्स्ट रॉन्ग। माई वेरिएबल ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर यूज है। ग्लोबल क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल ये हाइफन इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। What is the correct way to comment a single line in Python? तो कमेंट के सिंगल लाइन पाइथन के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ये वाला दिस कमेंट, हैश, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। तो इसमें क्या यूज होता है, हैश सिंबल यूज होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। Which of the following data type is immutable in Python? कौन सी डाटा टाइप इसमें इम्यूटेबल है और कौन से म्यूटेबल है। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ म्यूटेबल डाटा टाइप कौन से हैं और इम्यूटेबल कौन से हैं। म्यूटेबल कौन से हैं, जो चेंज हो सकते हैं, कैन चेंज। इम्यूटेबल कौन से हैं, कांट चेंज, जो चेंज नहीं हो सकते हैं, अपडेट नहीं हो सकते हैं। तो इम्यूटेबल में कौन से हैं, लिस्ट है, सेट्स है, डिक्शनरी है। इम्यूटेबल में कौन से हैं, यहाँ पे टपल है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इम्यूटेबल हैं, और ये क्या है यहाँ पे, म्यूटेबल। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखो इम्यूटेबल पूछा हुआ, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, टपल क्या है, इम्यूटेबल, सेट क्या है, म्यूटेबल, डिक्शनरी भी क्या है, इम्यूटेबल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, यहाँ पे बी। हाउ डू यू कंकेटिनेट टू स्ट्रिंग इन पाइथन। तो दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट कैसे करते हैं। तो स्टेट डॉट स्टेट ये यूज नहीं होता है, स्टेट प्लस में स्टेट टू बिल्कुल ठीक है, कोमा यूज नहीं होता है, ये ऐसा कोई फंक्शन ही है नहीं। तो कैसे करते हैं, स्टेट यहाँ पे कंकेटिनेशन के लिए प्लस का साइन यूज होगा, फिर यहाँ पे स्टेट स्ट्रिंग सेकेंड, जैसे कि हेलो प्लस वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिक्ट एट्रीब्यूट इन पाइथन। क्या है इसका डिक्ट एट्रीब्यूट का पर्पस, टू एक्सेस द डिक्शनरी ऑफ ए लिस्ट, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ ए लिस्ट एक्सेस करने के लिए, टू स्टोर द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट स्टोर करने के लिए, टू डिफाइन अ डिक्शनरी इन अ पाइथन, तो इससे तो डिक्शनरी डिफाइन नहीं होती है, टू कन्वर्ट अ डिक्शनरी टू अ लिस्ट, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सेस भी इससे नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू स्टोर द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ डू यू क्रिएट अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। मल्टीलाइन स्ट्रिंग कमेंट क्या है यहाँ पे, दिस इज अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वहां पे मल्टीलाइन के लिए कितने, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। How do you convert a floating point number to an integer in Python? Floating point number को integer में कैसे convert करेंगे हम, int number, float to int number, तो इस तरह का कोई भी function नहीं होता है, number dot int ये भी नहीं है, convert int number ये भी नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, int number, जैसे कि x 2.5 है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इस फ्लोटिंग नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, इंट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू इंट x, ठीक है। तो अब जो ये फ्लोटिंग नंबर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में,
क्लियर? How do you convert a list of string to a single string in Python? तो list of strings को किस में कन्वर्ट करना है? single strings in Python में। काफी सारी string की list है इस तरीके से, और इस सारी list को, strings of list को हमें convert करना है एक list में। क्लियर? तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? डॉट ज्वाइन लिस्ट, तो ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है यहाँ पे? इस तरीके से डॉट ज्वाइन लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट ये नहीं है, कन्वर्ट नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन बचा है ए और डी में। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक सिंटेक्स है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? स्पेस नहीं है। तो जो भी स्ट्रिंग्स आएगी ना वो बिना स्पेस की आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, क्योंकि इसमें क्या है? स्पेस है। इस तरीके से देखो, ये यहाँ पे देखो स्पेस है। अब जो भी स्ट्रिंग को ये कंबाइन करेगा ना उसमें स्पेस आएगा, जैसे हाउ स्पेस, डू स्पेस, इस तरीके से। लेकिन अगर हम बिना स्पेस के करते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? डी। क्लियर? हाउ डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ ए लिस्ट इन पाइथन? तो क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ ए लिस्ट, लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? लेन लिस्ट, लेंथ लिस्ट, लिस्ट डॉट लेंथ, काउंट लिस्ट। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? ए, लेन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की पूरी लेंथ यहाँ पे इससे पता चल जाएगी। क्लियर? फिर है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ये हमें दिया हुआ है क्या? एक्स हेलो, इस तरीके की ये स्ट्रिंग दी हुई है, और हमें प्रिंट एक्स 1 से लेकर 4 तक हमें इसको प्रिंट कराना है। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये कैसे होता है? देखो, इंडेक्सिंग करेंगे हम हेलो इस तरीके से। तो जब हम स्टार्टिंग से इसकी इंडेक्सिंग करते हैं ना, तो 0 1 2 3 4 से इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये रहेगा। और इसमें क्या दिया हुआ है? 1 से लेकर 4 तक। ये 1 काउंट होगा, लेकिन जो ये 4 है ये हमेशा क्या रहता है? एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता है। और अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है और यहाँ पे दे दिया है 4, तो ये सारे के सारे जितने भी स्टार्टिंग के जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो सबको लेगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं हम। हेलो का इसका क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट? इसने दिया 1 से लेकर 4 तक, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 4 तक का दिया हुआ इसने। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, इतने ही। तो यहाँ पे 1 कौन सा है? ई, और 2 एल, और 3 क्या है? एल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। क्लियर? और इसमें और तरीके कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग का इंडेक्स नहीं गिवन है, लास्ट का गिवन है, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा? तो इसका क्या आउटपुट आएगा? एच ई ई एल, एल ओ नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहेगा। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग और लास्ट के दोनों ही गिवन नहीं है तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। व्हाट इज द वेरिएबल इन पाइथन? सो वेरिएबल क्या है पाइथन में? रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड तो क्या होते हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर। ठीक है, कीवर्ड्स, डाटा टाइप नहीं। अलोकेशन इन मेमोरी टू स्टोर, तो ये क्या है? एक लोकेशन है इन मेमोरी टू स्टोर, जहाँ पे हम लोकेशन है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका हमें आउटपुट बताना है। तो क्या है? x क्या दिया हुआ? 5, y क्या दिया हुआ? 2, और यहाँ पे क्या है? x डिवाइड y। तो मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या होता है? ये नॉर्मल डिवीजन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें जो डेसिमल वाला पार्ट है
डेसिमल वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जो मैंने थ्योरी वाली क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो देखो यहाँ पे क्या है 5 डिवाइड बाई 2, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 2.5, लेकिन इसमें डेसिमल पार्ट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सिर्फ 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। क्लियर। और अगर यहाँ पे x डिवाइड y होता तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होता, ए। हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर इन पाइथन। स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर बाहर रहेगा और अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंट स्ट्रिंग, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जैसे इंट, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है हेलो, इसको हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। इस तरीके से एक्सप्लिसिटली वही डाटा टाइप डिफाइन रहता है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो कन्वर्ट ये कोई फंक्शन नहीं है, स्ट्रेट टू इंट ये नहीं है, स्ट्रिंग टू इंट ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। What does the type function written in Python? Type function का क्या यूज है, the value of the variable, the type of the variable, value of the variable तो बिल्कुल भी नहीं है, the memory address of the variable, memory address of the variable किससे फाइंड होता है, id से, जब हम id लगाते हैं। ठीक है, the length of the variable, variable की लेंथ इससे नहीं पता चलती है। ठीक है, तो द टाइप ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का टाइप क्या है इससे पता लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है x इक्वल टू 2 और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टाइप बताओ कि x कौन से डाटा टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, क्लास इंट, इस तरीके से क्लास इंट। क्लियर। What is the purpose of if statement in Python? So purpose क्या है if statement का Python में, to define a function, to declare a variable, to execute a block of code conditionally, to create a loop। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, to execute a block of code conditionally। ठीक है, block of code को हम रन कराने के लिए किसका यूज करते हैं, इफ का, जहाँ पे हमें कंडीशन स्टेटमेंट को रन कराना है, कंडीशन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, जहाँ पे हमें कंडीशंस लगानी है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इफ का। Which of the following operators is used for equality comparison in Python? So equality comparison Python में कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। सो इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए जब भी हमें कोई भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है या दो वैल्यू को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। ये है इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये वाला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर। Which statement is used to exit a loop prematurely in Python? So कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रीमेच्योरली क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, मतलब कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन के बिना ही अब नॉर्मली वो बीच में ही क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो वो कौन सी है, ब्रेक है, एग्जिट है, रिटर्न है, कंटिन्यू है। समझ में आया इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कि बिना नॉर्मल एग्जीक्यूशन, कंप्लीट एग्जीक्यूशन के, ठीक है, वो बीच में ही क्या हो जाती है, अबोर्ट हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो वो किससे होती है, ब्रेक से होती है, एग्जिट से होती है, रिटर्न से होती है, कंटिन्यू से होती है। तो वो किस में होती है, ब्रेक में। ठीक है, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो मैंने यहाँ लिया फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे ले लिया 1 से लेकर 4 तक की मैंने यहाँ पे रेंज ले ली है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है इफ आई, अगर आई क्या है, इक्वल टू है किसके, 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो और बाकी सारे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए।
तो जब भी यहाँ पे क्या आएगा, i इक्वल टू 2 आएगा, जैसे ही 2 आएगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसको यहाँ पे फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा इसे लूप से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं प्रिंट भी कराऊंगी तो इसका आउटपुट सिर्फ कितना आएगा, 1, क्योंकि जब भी i इक्वल टू, जब ये 2 आया तभी क्या कर दिया मैंने, यहाँ से एग्जिट ले ली, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कि सिर्फ आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये हमें कोड दिया हुआ है, इसका हमें बताना है आउटपुट क्या है। फॉर आई इन रेंज 5, यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज का मतलब समझते हो, यहाँ पे मान लो इसने 5 दिया हुआ है तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4, 5 इसमें एक्सक्लूडेड रहता है, मतलब इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट है, जैसे 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, जो ये 5 है, लास्ट वाला एलिमेंट क्या रहता है, इसमें एक्सक्लूड रहता है। तो ये 0 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट प्रिंट होते हैं इसमें। अगर यहाँ पे 1 से 5 तक दिया हो तो ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो रेंज का यहाँ पे ये मतलब है। फिर देखो i इक्वल टू 3, तो जब क्या है i 3 के इक्वल आ जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, मतलब कि कंटिन्यू हो जाए। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जो ये वाली स्टेटमेंट है उसको तो ब्रेक कर दे, वहां से तो मतलब निकल जाए, मतलब ब्रेक नहीं, सॉरी, स्किप कर दे, उसको क्या कर दे, जैसे ये थर्ड है i इक्वल टू 3 है ना, उसके बाद कंटिन्यू, मतलब कि जो ये वाली स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दे और फिर से दोबारा से ही लूप में आ जाए। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 1, पहले मैं एक बार रेंज बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 1 2 3 4। तो अब जो हमने 3 को स्किप किया है तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 4, इसका ये आउटपुट आएगा। क्लियर, 0 1 2 4 3 नहीं आएगा इसमें, 0 1 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। जहां मतलब जिस भी स्टेटमेंट पे कंटिन्यू किया हुआ है ना तो उसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्रेक यूज होता कंटिन्यू की जगह, अगर ब्रेक यूज होता तो क्या होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर आता 0 1 2, सिर्फ 2 तक ही रहता, 3 पे आके ये ब्रेक हो जाता, एग्जिट कर जाता। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये होता। If PL is Python list as follow, Python list ये है, then what will be the status of the list Python after the PL showed reverse true। यहाँ पे इसने reverse true लिखा हुआ है, जिसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर रिवर्स फॉल्स होता यहाँ पे तो उसका मतलब होता असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसका आउटपुट भी लगाया हुआ है, ये हमें गिवन है, तो हमने इसको क्या किया, रिवर्स इक्वल टू ट्रू किया है, मतलब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, सी प्लस प्लस, उसके बाद क्या है सी, फिर उसके बाद क्या है बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका, बी। ओके, विच ऑफ द दिस इज नॉट अ कोड डाटा टाइप, कोड डाटा टाइप कौन नहीं है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, क्लास। क्लास इसका कोड डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, डी। व्हाट डाटा टाइप इज दिस, ये हमें डाटा टाइप दिया हुआ है 1 2 3 हेलो 1, तो हमें बताना है कि ये कौन सा डाटा टाइप है। लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, एरे है, तो ये कौन सा है, लिस्ट है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें करली सॉरी स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज हुई हैं। अगर यहाँ पे डिक्शनरी ये वाली करली ब्रेसेस यूज होती और इस तरीके से होता, ए इक्वल टू हेलो, बी इक्वल टू बाय, तो यहाँ पे ये क्या होता है, डिक्शनरी होती। टपल के लिए यहाँ पे ये वाली राउंड वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका, ए। What does the input function do in Python? Input function क्या काम करता है, read the input from the console, output data to the console, convert input into an integer, allow reading from a file।
तो रीडिंग फ्रॉम अ फाइल ये तो फाइल हैंडलिंग में चला जाएगा, कन्वर्ट तो नहीं करता है, आउटपुट प्रिंट की यूज होता है, रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल, तो कंसोल से रीड करना, तो वो क्या है इनपुट फंक्शन करता है, और बाय डिफॉल्ट ये क्या रिटर्न करता है स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर हमें इंट में चाहिए या फिर फ्लोट में चाहिए तो हमें एक्सप्लिसिटली वहां पे डिफाइन करना पड़ता है। हाउ डू यू मेक अ स्ट्रिंग लोअर केस इन पाइथन, तो क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, कौन सा फंक्शन यूज होता है यहाँ पे, तो उसके लिए वैसे यूज होता है लोअर, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे लोअर फंक्शन, तो लो स्ट्रिंग डॉट टू लोअर ये नहीं होता, लोअर केस कुछ नहीं होता, लोअर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका ए। जो भी स्ट्रिंग है, मान लो हेलो है, इसको हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे ये अब इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। Which loop is guaranteed to execute at least once in a Python, कौन सी ऐसी लूप है जो एक बार तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, फोर लूप है, वाइल लूप है, बोथ है, नन है, तो वो कौन सी है वाइल लूप, वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे बी। What is the method to define a function in a Python, तो कौन सा मेथड है जो फंक्शंस डिफाइन करता है पाइथन के, डेफ फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, तो ये तो कोई सिंटेक्स नहीं है, डेफ फंक्शन नेम, ठीक है, तो इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं होगी, फंक्शन नेम ये भी कोई सिंटेक्स नहीं है, तो इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या है यहाँ पे डेफ, फिर जो भी फंक्शन नेम है, मान लो कि यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दे दिया है शॉर्टेड, शॉर्ट करना डाटा को, बबल शॉर्ट ले दिया है, बबल शॉर्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है सी। Which of the following is the correct way to import a module in Python, तो कौन सा करेक्ट वे है मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने का, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, इंक्लूड मॉड्यूल नेम, इंक्लूड कुछ नहीं होता, यूज मॉड्यूल नेम नहीं, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम नहीं, तो इसका करेक्ट वे क्या है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, जैसे अगर मॉड्यूल नेम यहाँ पे हम पिकल का यूज कर रहे हैं तो इंपोर्ट पिकल, ठीक है। How can you define a recursive function in Python, तो recursive functions क्या है Python में, by calling the function inside its own definition, by importing a recursive module, by using a loop inside the function, so loop थोड़ी होता है, by using a class definition ये भी नहीं, तो बिल्कुल आसान है, क्या है by calling the function inside its own definition में ही, ठीक है, functions के अंदर ही functions को यूज करना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है ए। How can you import a specific function from a module in Python, कोई भी एक specific functions को किस तरीके से Python में import करते हैं, तो जब हम import पूरा पिकल यूज कर रहे हैं ना, तो हम वो पूरे के पूरे जितने भी उसके अंदर फंक्शन है वो सबको हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए उसके अंदर का, वो कैसे करेंगे हम, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन नेम, इंपोर्ट मॉड्यूल फंक्शन नेम ये नहीं होता, इंक्लूड मॉड्यूल ये भी नहीं, इंपोर्ट फंक्शन, तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज होता है फ्रॉम कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन नेम, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे ए। Which of the following is true about a Python set, सेट के लिए क्या ट्रू है यहाँ पे, सेट्स आर इम्यूटेबल, सेट्स क्या है म्यूटेबल, रॉन्ग, सेट्स कैन कंटेन डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स, सेट्स क्या रखते हैं यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करके रखते हैं, यूनिक एलिमेंट्स, सेट्स आर अनऑर्डर कलेक्शंस, ये बिल्कुल ठीक है, सेट सपोर्ट इंडेक्सिंग, ठीक है, सेट इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है बी। Which of the following function is used to open a file in Python, तो फाइल को ओपन करने के लिए पाइथन में कौन सा फंक्शन यूज होता है, फाइल ओपन, ओपन फाइल, फाइल ओपन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है बी, ओपन फंक्शन का यूज होता है। What mode is used in open a file for writing in Python,
सो फाइल में कुछ भी राइट करने के लिए कौन सा मोड इसमें यूज होगा, RWAX। तो R से कौन सा मोड ओपन होता है, रीड मोड। R से कौन सा मोड ओपन होता है, राइट मोड। A से कौन सा मोड होता है, अपेंड मोड। इनके काम क्या है, रीड, ये पूरा जो भी फाइल है उसको क्या करेगा, रीड करेगा। राइट क्या करेगा, जो भी वहां पे फाइल प्रेजेंट है, पहले से ही मान लो यहाँ पे ABC लिखा हुआ है फाइल में, उसी फाइल को क्या करेगा, ओवर राइटिंग कर देगा। ये अगर मान लो अब मैंने इसमें XYZ लिखा है, ठीक है, तो ये ABC यहाँ से इसको पूरे को ही ओवरराइट करके यहाँ पे नई फाइल लिख दे, नया काम हो स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। राइटिंग का काम होता है। अपेंड का क्या काम होता है, जैसे अब राइट में हम पूरी की जो फाइल थी वो पूरी की पूरी फाइल ओवरराइट हो रही थी, अपेंड क्या करेगा, मान लो यहाँ पे ABC पहले से फाइल में है, तो वो क्या करेगा, इसके आगे से ही लिखना स्टार्ट कर देगा, DEF इस तरीके से, क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। ए नहीं है, सॉरी, राइटिंग के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Which exception is raised when there is an attempt to divide by zero? So divide by zero ये कौन सा exception raise करता है, जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर। तो ये कौन सा है, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। टाइप एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, जो इंडेक्स मतलब कि आउट ऑफ इंडेक्स होता है उसमें इंडेक्स एरर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। What will be the result of the following Boolean expression? No true, false, true। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए पहले इसकी प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले क्या यूज होता है, नॉट यूज होगा, फिर एंड यूज होगा, फिर उसके बाद और यूज होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो जैसे नोट ट्रू है, तो इसको नोट ट्रू को यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। नोट का काम ही इसका कॉम्प्लीमेंट करना होता है। फिर यहाँ पे और है फॉल्स, ऐसे कैसे लिखा रहेगा, एंड ट्रू। अब क्या सोल्व होएगा, फॉल्स एंड सोल्व होएगा, है ना, फॉल्स एंड ट्रू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। विच कमांड इंस्टॉल अ पैकेज इन द पाइथन? सो कौन सी कमांड है जिससे हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल द पैकेज, PIP इंस्टॉल पैकेज, इंस्टॉल पाइथन PKG सेट। तो PIP इंस्टॉल पैकेज से हम क्या करते हैं, पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, बी। सब तो हम क्या कर लिखते हैं, उस पर PIP का यूज करते हैं, ठीक है। Which of the following is not a valid operator in Python? तो कौन सा इसमें से वैलिड ऑपरेटर नहीं है, ये भी बताया था मैंने, कौन सा होता है, इक्वालिटी कंपैरिजन वाला ऑपरेटर। तो ये कौन सा होता है इसमें, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ये कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। और ये कुछ नहीं होता, किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई भी ऑपरेटर नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। What does the finally block do in Python? So finally block क्या करती है Python में, execute only if there is an exceptions, सिर्फ उसी टाइम एग्जीक्यूट होगी जब एक्सेप्शन होगा, नहीं एग्जीक्यूट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर। तो ये जो ट्राई ब्लॉक के बाद में एग्जीक्यूट होती है, सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होती है, चाहे एक्सेप्शन है नहीं है, तो ये फाइनली ब्लॉक तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी होगी, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में लिखी जाती है, इज नेवर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट तो होगी ही, ये तो गलत हो गया, कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शन नहीं। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, बी। Which of the following is the correct way to handle an exception in Python? So correct way क्या है exception को handle करने में Python में, try except catch finally except try try catch। तो क्या है, try except। तो ये वाला यहाँ पे syntax ठीक है, ए, मतलब syntax नहीं सॉरी, correct way। पहले यहाँ पे try यूज होगा, फिर यहाँ पे except यूज होगा, और फिर लास्ट में finally यूज होगा।
What does the open function return when a file is opened successfully? तो open function क्या रिटर्न करती है? none, true, file object, string. तो ये क्या रिटर्न करती है? फाइल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है. करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी. इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, उसी तरीके का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले नॉट यूज होगा, फिर एंड और फिर और. ये मैंने अभी बताया आपको. तो नो ट्रू यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स. और नॉट फॉल्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू. एंड फॉल्स. अब क्या यूज होगा, मतलब किसको करेंगे हम इवेलुएट? एंड को करेंगे पहले. ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स. फिर यहाँ पे क्या है? फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स. तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी. हाउ डू यू क्लोज अ फाइल इन पाइथन? पाइथन में फाइल को क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज फाइल से, फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट शट डाउन एंड फाइल. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? फाइल डॉट क्लोज से. बी. Which statement will open a file for both reading and writing in Python? तो रीड भी कराना है और राइट भी कराना है, तो वो कौन सा है यहाँ पे करेक्ट रहेगा? फाइल डॉट टेक्स्ट. ये आर मोड है तो इसमें सिर्फ रीड होगा. ये डब्ल्यू मोड है, इसमें सिर्फ क्या होगा? राइट होगा. रीड प्लस यहाँ पे होगा रीड और राइट. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी. What does with statement do in file handling in Python? With statement क्या काम करती है फाइल हैंडलिंग में? तो ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल आफ्टर एग्जिस्टिंग द ब्लॉक, ओपन द फाइल इन राइट मोड. राइट मोड को तो बताया मैंने अभी पीछे आपके कैसे होगा. क्रिएट अ फाइल डजंट एग्जिस्ट, ऑटोमेटिकली रीड द फाइल. नहीं, तो क्या है? ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा. जैसे हमें वहां पे फाइल डॉट क्लोज करने की जरूरत पड़ रही थी ना, सारी फाइल्स को, जो भी फाइल हमने यहाँ पे ओपन की है उसको हम नीचे क्या करते हैं? क्लोज करते हैं. तो अगर हम वहाँ पे ही विद का यूज कर लेते हैं, जब हम उसको ओपन करते, क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है. What is the purpose of the TensorFlow library? TensorFlow library का क्या काम है? Data analysis and manipulation, deep learning and neural network development, HTTP request, data visualization. Data visualization आता है मैटप्लॉटलिब में. किससे करते हैं? मैटप्लॉटलिब से. ठीक है. डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क डेवलपमेंट का काम क्या है? टेंसरफ्लो का. ठीक है. डाटा एनालिसिस एंड मैन्यू. ओके. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी. Which Python library would you use to interact with database using SQL query? कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जो कि SQL query के साथ कनेक्ट करेगी? ठीक है. डेटाबेस के साथ. SQLite, 3, Pandas, Scikit, Learn, TensorFlow. TensorFlow तो मैंने अभी बताया आपको किस लिए यूज होती है. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में यूज होती है. ठीक है. तो यहाँ पे Scikit Learn जो है वो होगी यहाँ पे मशीन लर्निंग एंड डाटा माइनिंग में. डाटा माइनिंग में. ठीक है. तो पांडास तो नहीं होगी इसमें. इसमें कौन सी होगी? SQLite 3. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? ए. विच लाइब्रेरी इज यूज फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP टास्क? तो टेंसरफ्लो, NLTK, पांडास, मैटप्लॉटलिब. तो इसमें कौन सी यहाँ पे यूज है? NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी. Which library would you use to create static, animated and interactive visualization in Python? So static, animated, interactive visualization कौन सी लाइब्रेरी क्रिएट करती है? TensorFlow, Matplotlib, NumPy, Pillow. तो वो कौन सी करती है यहाँ पे? Matplotlib विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी. और पांडास यहाँ पे किस लिए यूज होती है? पांडास डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए. ठीक है. पिलो जो लाइब्रेरी है वो किस में यूज होती है? इमेज प्रोसेसिंग टास्क में. ठीक है. इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में कौन सी यूज होती है? मैटप्लॉटलिब, पांडास, नमपाई, स्काईपाई। तो ये कौन सी होती है? यहाँ पे नमपाई यूज होती है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। What is the correct file extension for Python file? So correct extension कौन सा है? .pt, .pyth, .py, .pyt. So यहाँ पे क्या है? py. कोई भी फाइल है, फाइल नेम आएगा, उसके बाद कौन सी क्या एक्सटेंशन यूज होगी? .py. Which keyword are used to define a function in Python? So कौन सा कीवर्ड यूज होता है? define, def, care, money और func. So यहाँ पे क्या यूज होगा? केयर मोनी। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? बी, डेफ। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट दिस? तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर दिया हुआ है और ये कैसे चलता है? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो 5 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 125। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 5 से। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 25। 25 को 5 से फिर से किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 125। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी। पाइथन इज अ डैश टाइप लैंग्वेज, स्ट्रॉन्गली, वीकली, डायनामिकली, स्टैटिकली। तो पाइथन क्या है? डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। सी। What does len python return? तो len फंक्शन कैसे काम करता है? जैसे हमें बताया कि जो ये पाइथन स्ट्रिंग दी हुई है, इसके लेंथ फाइंड करने के लिए python 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है? कितनी लेंथ है? 6। और अगर रेंज होती तो उसकी वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ये हमेशा याद रखना। जब लेंथ फाइंड करनी है तो 1 से स्टार्ट होगी। What will range 0 से 3? तो 0 से कैसे होगी? 0 1 2 3, इसमें क्या रहेगा? एक्सक्लूड रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। What does id फंक्शन रिटर्न? id फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एड्रेस इन मेमोरी, डाटा टाइप, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये क्या रिटर्न करता है? एड्रेस मेमोरी का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। What does python dot upper return? ये फंक्शन क्या काम करेगा? जो ये पाइथन हमें दी हुई है, ये जो स्ट्रिंग हमें गिवन है, ये क्या करेगा? इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। क्या आएगा इसका आउटपुट? पाइथन, पाइथन, इस तरीके से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? ए। What does hello dot strip return? ये क्या करता है? व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। स्ट्रिप फंक्शन व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिप लगाया हुआ है, तो ये जो भी यहाँ पे स्पेस होते हैं उनको रिमूव करता है। तो यहाँ पे हेलो से पहले जो स्पेस है, हेलो के बाद में जो स्पेस है, इनको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस है, इसमें दोनों तरफ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। व्हाट डज हेलो 1 रिटर्न? तो ये हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग दी हुई है हेलो, और हमें ये यहाँ पे 1 दिया हुआ है, मतलब कि हमें यहाँ पे एक्सेस करना है सिर्फ 1 को, 1 इंडेक्स को। 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है? ई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? बी। ठीक है, तो एंड इंडेक्स एक्सेसिंग हम इस तरीके से करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? तो ये कौन सा ऑपरेटर है? रिपीटेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहा है? रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो इस ये कैसे होता है? जैसे a मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ है इसने, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा वैसे इस तरीके से a a a 3 टाइम्स a आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ये a। Which of this is not an IDE for Python? PyCharm, VS Code, Eclipse, Sublime।
तो ये सारे के सारे यूज होती हैं, लेकिन इक्लिप्स जो है वो जावा, PHP इन सब चीजों के लिए यूज होता है। What is used for PIP? PIP का क्या यूज है? डिबगिंग में भी है, मॉड्यूल इंस्टॉलेशन है, टेस्ट है, वर्जन कंट्रोल है। तो ये क्या है? मॉड्यूल इंस्टॉलेशन के लिए है, ठीक है। बी। What will be the output of the following code? ये कोड हमें गिवन है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो ये डिक्शनरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें करली ब्रेसेस यूज हुई हैं। यहाँ पे ए जो है वो क्या है? की है, और यहाँ पे जो 5 जो है वो क्या है? वैल्यू है ए की, इस तरीके से। तो इसने क्या किया है? डी ए, तो इसने ए को एक्सेस किया है और ए में क्या कर दिया? 15, मतलब कि ए जो यहाँ पे 5 था, 5 की जगह इसने अपडेट कर दिया है 15। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, 15, डी 10, बिल्कुल ठीक है। 15 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ इसने अपडेट, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? बी। फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका हमें आउटपुट बताना है। ये हमें गिवन है डिक्शनरी और डेल डी। डेल डी का क्या काम है यहाँ पे? कि जो पूरी की पूरी ये डिक्शनरी है इसको डिलीट कराना, ठीक है। तो डेल डिलीट द एंटायर डिक्शनरी, दैट डजंट एग्जिस्ट फॉर डिक्शनरी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। डेल डिलीट द कीज इन द डिक्शनरी, नहीं। डेल डिलीट द वैल्यूज इन डिक्शनरी, तो ये क्या करा रहा है? पूरी की पूरी इसने जब यहाँ पे इस तरीके से डेल डी पूरी डिक्शनरी का ही नाम लिख दिया है, तो ये सारी की सारी डिक्शनरी को ही डिलीट कराएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? ए। Which of the following is false about dictionary? Dictionary क्या false है? The values of a dictionary can access using key. The keys of dictionary can access using values. Values of dictionary can be accessed. जो डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो की से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। The keys of dictionary can be accessed using value. तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, वैल्यू से हम की को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, की से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। What is the file handling in Python? क्या है फाइल हैंडलिंग पाइथन में? मैनेजिंग फोल्डर, रीडिंग द एंड राइटिंग फाइल, कंट्रोलिंग सिस्टम फाइल, हैंडलिंग एक्सेप्शन इन फाइल। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। सिस्टम फाइल्स तो ये नहीं है। रीडिंग एंड राइटिंग फाइल, रीड और राइट करना फाइल को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। What is the purpose of the threading module in Python? क्या है पर्पस इसमें थ्रेडिंग का? To create threads and implement multi-threading, to access global variable, to define class variable, to create thread save function. तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ए। थ्रेड्स को क्रिएट करना और इम्प्लीमेंट करना मल्टी थ्रेडिंग को। Which method is used to return the current position of the file cursor? मतलब कि जो कर्सर है उसकी करंट पोजीशन बताना। जैसे अब यहाँ पे कर्सर यहाँ पर है तो इसकी करंट पोजीशन बताएगा, ठीक है। तो कौन सा काम करता है वो? फाइल डॉट पोजीशन नहीं, गेट कर्सर पोजीशन ये भी कोई नहीं होता, कर्सर लोकेशन ये भी नहीं होता, फाइल डॉट टेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? टेल। तो जो टेल फंक्शन है ना, वो जो कर्सर है ना उसकी लोकेशन बताता है। कर्सर की लोकेशन कौन बताता है? टेल बताता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। What does the A plus B mode stand for in the file opening? A plus B mode का क्या मतलब है? Append and binary, access and backup नहीं, append and backup, access and binary नहीं, append and binary, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? A, बाइनरी फॉर्म में append करना। Which method is used to move the cursor to specific position in a file? मूव करना कर्सर को, तो कर्सर को मूव किस कौन सा फंक्शन करता है? अभी पहले हमने क्या देखा था? कर्सर की पोजीशन फाइंड करनी थी। तो कर्सर की पोजीशन फाइंड किस कौन से फंक्शन से होती है? टेल फंक्शन से होती है। लेकिन कर्सर को मूव कराना वन लोकेशन से अनदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन पर, उसको हम क्या बोलते हैं? मान लो कि हमारा कर्सर H के बाद है और मुझे ये कर्सर चाहिए यहाँ पे I के बाद, ठीक है, N के बाद। तो इसको मैं मूव कौन से फंक्शन से कराऊंगी? कौन से मेथड से कराऊंगी? फाइल डॉट सीक मेथड, मूव कर्सर, कर्सर पोजीशन, सेट पोजीशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे? फाइल डॉट सीक मेथड, ठीक है। What is the purpose of a mode in a file opening? तो क्या है A मोड का पर्पस? क्या है?
अपेंड है, ऐड है, एक्सिस है, असाइन है। एक्सिस तो इसका क्या है यहाँ पे, अपेंड है, इसका मतलब ऐड करना फाइल के लास्ट में। हाउ कैन यू रीड द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ ए फाइल इन पाइथन? तो हमें सिर्फ क्या पढ़ने हैं, पहले 5 कैरेक्टर पढ़ने हैं फाइल के, ठीक है। तो फाइल डॉट रीड फाइल और फाइल ये तो नहीं होता, रीड फर्स्ट नहीं, फाइल रीड ये भी कोई कुछ नहीं होता। तो कैसे करेंगे, फाइल डॉट रीड फाइल, तो जो पहले 5 कैरेक्टर हैं वो सारे आउट रीड हो जाएंगे, ठीक है। हाउ डू यू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन इन पाइथन? किस तरीके से लाइन बाय लाइन रीड करते हैं पाइथन में? रीड ऑल लाइन नहीं, फाइल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन्स, रीड लाइन फाइल। तो कैसे करते हैं, रीड फाइल सॉरी रीड लाइन से, ठीक है। इससे क्या है, लाइन बाय लाइन पूरा रीड होगा। और ये क्या रिटर्न करती है, लिस्ट में रिटर्न करती है सारी उसको, ठीक है। और इसमें सारी की सारी लाइंस लाइन बाय लाइन हम रीड करते हैं। और रीड में अगर पूरा इस तरीके से, जैसे अभी पीछे हमने करेक्टर मेंशन करा हुआ था ना, वो मेंशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी फाइल को रीड करेगा, एंटायर फाइल को रीड करेगा, ठीक है। क्या है, सपोज li इज दिस, व्हाट इज li आफ्टर li पॉप 1, इंडेक्सिंग दी हुई है हमें। पॉप का क्या काम होता है, डिलीट करने का काम होता है। अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती तो ये क्या करता है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 ना होता तो ये किसको रिमूव करता, 3 को रिमूव करता। लेकिन अब यहाँ पे इसने इंडेक्सिंग दी हुई है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये किसको रिमूव करेगा, यहाँ पे 4 को रिमूव करेगा। तो उसके बाद आउटपुट यहाँ पे क्या बनेगा, 3 4 नहीं आएगा, 1 तो है ही नहीं इसमें, ये तो वैसे ही गलत हो गया। 3 5 25 25 1 3, बिल्कुल ठीक है। 1 3 1 तो है ही नहीं इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी। व्हाट इज द एक्सेप्शन इन पाइथन? एक्सेप्शन क्या है पाइथन में, सिंटेक्स एरर है, रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है, कंपाइल टाइम एरर है। तो एक्सेप्शन क्या है, रन टाइम एरर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका हमें आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 + 3 × 4 डिवाइड बाय 2। प्लस से मल्टीप्लाई से पहले किसकी इसमें प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लाई की या प्लस की? तो यहाँ पे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई की। और डिवाइड की इनकी सेम सेम ही होती है। तो हम पहले यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो 3 4 जा 12, 12 बाई डिवाइड 2, तो यहाँ पे 6 प्लस में 2, और ये किस में दिया हुआ है, तो इसको हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8। तो 4 पॉइंट नहीं नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। CSV फाइल आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सेव्ड एज अ, जो CSV फाइल है वो क्या है, कॉमा सेपरेटेड फाइल इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म भी आती है। और वो किस तरह से सेव होती है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, MySQL टेबल, रैंडम फाइल। तो वो कैसे सेव होती है, टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये सारे मैंने प्रॉपर से एनालाइज करके क्वेश्चन बनाए हैं। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और इनको अच्छे से कीजिए। और आपको और पाइथन के क्वेश्चन करने ही इनके अलावा, तो IPPB वाली एक वीडियो है जो कि जिसमें मैंने काफी सारे पाइथन के क्वेश्चंस कराए हैं। आप वहां से भी पाइथन के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।